सरडीहा में 19 अप्रैल की रात स्नेह विश्वकर्मा के यहाँ सरडीहा में ऐसा मारपीट हुआ जिसमें कि एक नवयुवक की जान चली गई। तो ये कि फोटोग्राफी होता या फोटो होता तो आया है तो पूछा कि काला शर्ट वाला कौन है इसमें। अच्छा हम कि भाई काला शर्ट वाला किया क्या। अच्छा। दोनों यादव थे, एक का नाम राजेंद्र यादव है, एक का नाम शंभू यादव है। हो तुम लोग मारो इन लोगों को, पहले दौड़ाना शुरू करो। ये लोग शादी काटते हैं। आप एक बार नहीं, हम लोगों को 3-4 बार टार्चर करते हो गया। ब्याह आकर के ले आ जाने के बाद 2-3 दिन 4 दिन भी हम लोगों को नहीं फिर सूचना देते हैं कि हाँ हम लोगों ने पकड़ा, क्या किया, कुछ भी नहीं। ये लोग ही मेन अपराधी है सर, जो कि इन लोगों ने ललकारा है, तब जाकर के वहाँ पे मार शुरू हुई है सर। पिता भुवनेश्वर, ग्राम पोखरा, पोस्ट चैनपुर, थाना बभनी, तहसील दूधी, जिला सोनभद्र के रहने वाला है। बराबर थाने में जाकर के दलाली कर रहा है, कुछ मुजरिमों को छिपा करके रखा है। वाल साहब से बहुत ज़्यादा जमता है और जो है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, हम समझ लेंगे, इस तरह से धमकियाँ देता है। अब अपने से FIR लिखवाए, लेखक सूरजदेव यादव हैं, और अपने से लिखवाए, फिर बोले कि सुबह में अपने हिसाब से सुधार करके देना। इसके बाद कुछ सुधार नहीं हुआ, 9 बजे तक FIR कंप्लीट कर दिया। एक बेटे को खोने का दर्द एक पिता से अगर पूछा जाए तो उस दर्द को कैसे बयां करेगा, ये सोचने वाली बात है। सरडीहा में 19 अप्रैल की रात एक ऐसा हादसा हुआ था, एक ऐसा घटना हुआ था जो कि पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। एक बारात आई थी बभनी थाना क्षेत्र के पोखरा गांव से राम स्नेह विश्वकर्मा के यहाँ सरडीहा में, और उस बारात में डीजे बजाने के दौरान कुछ ऐसा हादसा हुआ, कुछ ऐसा मारपीट हुआ जिसमें कि एक नवयुवक की जान चली गई। इतना भयावह मंजर था कि जो आंखों देखे हाल जो वहाँ के लोग बताते हैं, जो जिस स्थिति को बयां करते हैं, आज हमारे साथ खड़े हैं और उसी हादसे का एक भुक्तभोगी भी हमारे साथ खड़े हैं। हम उनसे जानेंगे। बड़ी बात ये होती है कि जब प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी चीज़ों पे प्रशासन एक एक्शन ले, और अब तो उसकी जान वापस नहीं आ सकती, लेकिन जो उसके दोषी हैं उनको सज़ा मिले, और अगर यह नहीं हो पाता है, न्याय नहीं हो पाता है, तो परिजनों का क्या हाल होगा। कुछ ऐसा ही मामला है। दुधी थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह केस आता है। परिजनों ने हमें सूचना दिया, बताया कि कोतवाल साहब नहीं सुन रहे हैं या वो अपने तरह से कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। हमें आना पड़ा उनके घर पे और जानने की क्या असल में मामला था। हमारे साथ हैं जो उस घटना में, उस हादसे का शिकार भी हुए थे और एक कुआं में गिरे थे। कुआं में गिरकर एक युवक की मौत हुई थी और उसी कुआं में गिरकर एक युवक जो कि घायल हुआ था और अभी भी सुरक्षित है। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नीरज यादव। नीरज यादव। बताइए उस रात क्या हुआ था ऐसा? उस रात बारात आया, वहीं करीब घर बारात आया तो वहाँ से घर करीब 100 मीटर दूर मैटर हुआ था। कुछ ज़्यादा हम लोगों से कोई खास मैटर नहीं था, वो लोग अपने में उलझा था। शुरू से बताइए, जैसे मैटर शुरू कैसे हुआ? शुरू वही डीजे बजाने के मैटर में हुआ था। डीजे बज रहा था, गाना बंद हुआ, फिर और भी लड़के थे और लोग बोल रहे हैं डीजे बजाओ, तो वो लोग हम लोग पे एक्शन ले लिया कि नहीं, इन्हीं लोग ज़्यादा बोल रहा है। हम लोग पे एक्शन लिया तो फिर हम लोग शांत हो गए थे, तब मैटर सॉल्व हो गया था। फिर हम लोग वहाँ से चले आए। वहाँ से जाने के बाद वो लोग घर पे हम लोग आए तो घर पे वो लोग पूरा प्लान बना के आया था कि उन लोगों को मारा जाए। अच्छा। जो मेरा फ्रेंड था वो ब्लैक शर्ट पहना था। वो लोग ढूंढने लगा कि उसको बुला, ब्लैक शर्ट वाला कहाँ है। तो ढूंढने लगा तो वो आया तो बोला कि हमको कौन खोज रहा है। वो जाके उसमें घुस गया और वो लोग 20-25 आदमी एक उस पर पूरा उलझ गए। अच्छा। उलझ गए तो हम लोग 2-3 आदमी कहाँ कुछ कर पाएंगे। उलझ गए तो लगा उन लोग मारने, और हम लोग हाथ पकड़े उसका तो हर तरफ दौड़े, उधर से भी मारने लगा लोग। गांव के भी लोग कोई सपोर्ट नहीं किया और दौड़ने लगे। मारते मारते वो लोग इधर ही मार दिया था उसको, मतलब सर कई जगह फट गया था। अच्छा। तो घर से करीब 100 मीटर दूर कुआं भी था, वहाँ तक वो लोग दौड़ाते गया हम लोगों को। दौड़ाते वहाँ तक चला गया, फिर वहाँ तक लास्ट तक मारा। कुआं तक मारने के बाद हम लोग कुआं में ढकेल दिया गया था। अच्छा, कुआं में ढकेला गया था, आप लोग अपने से गिर गए? ढकेला गया था, मारा गया था वहाँ तक, वहाँ के बाद ढकेला गया था हम लोगों को। अच्छा, तो आप कैसे मतलब सुरक्षित रहे? हम वही कुआं में सेक्शन था, उसी को पकड़ के हम सुरक्षित रह गए। पानी था उसमें? पानी तो उसमें बहुत पानी था। अच्छा, तो क्या उसमें से किसी को आप पहचानते थे? पुलिस को आपने जानकारी दी कि कौन कौन लोग थे? हाँ, पुलिस को जानकारी दिया गया था। एक लोगों का फोटो भी लिया गया था। वो तो चला गया है, लेकिन अभी और लोगों को बोला जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मतलब एक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, चालान किया है, और लोगों को नहीं कुछ कर रहा है? नहीं, और लोगों को सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कितने लोग थे इसमें शामिल? इसमें शामिल तो बहुत 15-20 लोग थे। मारपीट भी इतने ही लोग किए हैं।
क्या सभी ने मारा था या 3-4 लोगों ने मारा था? सभी लोग ने मारा था, अच्छा, सभी लोगों ने मारा था। सभी लोगों ने। जैसे आप विजुअल में भी देख रहे होंगे, हम उसमें डंडे को दिखा रहे हैं, जो उस दिन का घटने का वीडियो है, जो आप डंडा देख सकते हो, उस डंडे से मारा गया था। उसके सर पे बता रहे हैं कि पहले ही सर फट चुका था। उसके बाद जब कुआं में गिरता है तो युवक मर जाता है, और ये भी कुआं में थे, लेकिन मशीन का सेक्शन था, उसको पकड़ कर ये बचे रहे, सुरक्षित रहे। अच्छा, अब मैं इनके पिताजी से पूछना चाहूँगा कि जैसे आप थाने पे गए, आ जाइए इधर आ जाइए, थाने पे गए तो क्या आपके तरफ से ऐसा बताया गया और वो कर नहीं रहे हैं? आपको क्या लग रहा है ऐसा? जैसे आप कुछ मांग कर रहे हैं कि ये लोग को पकड़ा जाए, तो क्या ऐसा पुलिस आपके साथ नहीं कर रही है? कर रही है कि फोटोग्राफी होता या फोटो होता तो मतलब आपसे वो साक्ष्य मांग रहे हैं? हाँ, साक्ष्य मांग रहे हैं, तब पकड़ने में आसानी होता है, ऐसे हो सके ना। अच्छा, पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है अभी उस मामले में? हाँ, 3 लोगों को किया है। 3 लोग अभी भी वहीं पे हैं पुलिस के पास? नहीं, पुलिस के पास नहीं, वो भेज दिए हैं, जेल भेज दिए उन लोग को, चालान कर दिए हैं? अच्छा, तो उसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो आपको अलावा भी कुछ है। अच्छा, तो उन लोगों के लिए पुलिस कुछ नहीं कर रहा है? कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ ज़्यादा मांग रहे हैं। उसके लिए प्रूफ मांग रहे हैं? तो प्रूफ भी, नाम पता सब दे दिया गया है, तब पर भी कर रहे हैं कि फोटो होता तो। अच्छा, आपने नाम भी बताया उनको? नाम भी बताया। तो पुलिस बोल रहे हैं कि फोटो दोगे तो काम होगा। अच्छा, तो जैसे ये मामला देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि उस घटनाक्रम में, क्योंकि 3 लोगों को जैसा बता रहे हैं कि ये पुलिस उनको पकड़ के ले गई है, चालान कर दी है, लेकिन कुछ और ऐसे लोग हैं जो उस घटनाक्रम में शामिल थे और पुलिस उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। बस इसी की मांग ये परिजन कर रहे हैं। और कुछ उस मामले के बारे में बताना चाहेंगे? जी, बताना चाहेंगे सर। हम्म, वहाँ पे सर मार जब शुरू यहाँ 100 मीटर दूर से जब हुआ है तो वहाँ पे हाथापाई हुआ है सर। वहाँ पे हाथापाई हुआ है। इसके बाद हम लोग उन लोगों से बात किया कि ऐसा है भाई साहब कि आप लोग डीजे बजाइए या कुछ भी कीजिए, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद दरवाजे तक चला गया है गाड़ी, डीजे वाला गाड़ी दरवाजे तक गया। अच्छा, दरवाजे के पर जाने के बाद बंद हो गया है डीजे, यहीं से बंद करके ही लेकर के गए थे वो लोग। जब बंद करके लेकर के गए, वहाँ पे खड़ी हो गई गाड़ी। खड़ी होने के बाद वहाँ लगभग 20 या 25 मिनट तक चुपचाप माहौल एकदम शांत रहा। कोई माहौल नहीं कि मतलब अब यहाँ पे मारपीट होगा। आदमी सब कुछ चुपचाप लगा दिया। हम लोग भी 2-3 लड़के ही थे, हम लोग अपना चुपचाप लगा दिए कि भाई अब डीजे न बजेगा, न मारपीट होगा, कुछ होना है नहीं। फिर उधर से आए हैं 1-2 लड़के आए पहले, वो लोग आया है तब पूछा कि काला शर्ट वाला कौन है इसमें। अच्छा, हम कि भाई काला शर्ट वाला किया क्या है। तब तक मेरे गांव के 2 व्यक्ति थे वहाँ पे। अच्छा, दोनों यादव थे। एक का नाम राजेंद्र यादव है, एक का नाम शंभू यादव है। ये दोनों आदमी ने बोला कि ऐसा है कि देख क्या रहे हो तुम लोग मारो इन लोगों को, पहले दौड़ाना शुरू करो, ये लोग शादी काटते हैं। आप वहाँ पे थे मौके पे? जी। अच्छा, ये लोग शादी काटते हैं। अच्छा, तब तक हम लोगों को दौड़ाना शुरू कर दिए हैं। पहले वो काला शर्ट वाले लड़के को दौड़ाए। काला शर्ट वाला लड़का मोहित यादव, जो मृतक है? जी, मेरा चाचा का लड़का है। अच्छा, ठीक है। उसको दौड़ाना लोग शुरू किया है। जब उसको मारने लगे लोग तो मैं दौड़ा हूँ वहाँ पे। जब मैं दौड़ा हूँ तो मेरे सर पे 1 लाठी मारे हैं। अच्छा, जब मेरे सर पे 1 लाठी मारे हैं तो मैं गिर गया हूँ वहीं पे। और ये दोनों लड़के वहाँ पे दौड़ना शुरू कर दिए। इन लोगों को पीछे दौड़ना लोग चालू कर दिया। अच्छा, लगभग 10-20 आदमी दौड़ना शुरू कर दिया। हाथ में 2-4 लोगों के हाथ में डंडा था, बाकी लोग ऐसे दौड़ रहे थे हल्ला करते हुए। जी, तो जैसे आप देख रहे हैं अभी इनके सर पे भी चोट लगा है। थोड़ा सा अगर कैमरा से अगर दिखता हो, चूंकि रात का समय है, तो ये जैसे देख सकते हैं इनके भी सर पे चोट लगा, और उसी रात का ये चोट है जो इनके सर पे लगा हुआ है। और ये उस घटना के साक्षी हैं, एक चश्मदीद गवाह कह सकते हैं, जिन्होंने कि उस घटना को अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने आपने पुलिस को बयान दिया अपना ये चीज़ जो आपने? ये जो बयान हमको दे रहे हैं आप? जी। तो पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस ने वही एक राजेंद्र यादव को और जो 2 लड़के बाराती में थे उन लोगों को गिरफ्तारी हुई। जो हम लोग कुछ फोटो रखे थे जिसको कि देख करके उन्होंने काम को किया, और बाकी लोगों को बताया जा रहा है। तो उन लोग कह रहे हैं कि तुम लोगों के पास कोई पुख्ता सबूत ठोस नहीं है अभी फिलहाल, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप लोग जैसे आप लोग कितने लोगों को और चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो? हम लोग चाहते हैं, एक शंभूनाथ है और एक करकच्ची का लड़का है। अच्छा जी, आप उसका नाम जानते हैं करकच्ची वाले का? बभनी का है, जो भी है उधर बरबनी करकच्ची क्षेत्र का, जो बाराती आया था, बाराती लड़का था ना, तो बाराती का नाम नहीं जानते हैं आप? छोटू राजदेव उसका नाम है। अच्छा, तो शंभू और एक छोटू राजदेव जिनके पे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उसका मोबाइल भी बंद बताई जा रही है। पुलिस वाला वहाँ से फोन लगा रहा है कि मोबाइल इसका बंद है। जैसे ये बता रहे हैं कि घटना में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 2-3 लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारी की मांग परिजन कर रहे हैं, और पुलिस का कहना है कि साक्ष्य दो, हमें फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, तो ये काम होगा। ऐसा ही बोला गया? जी जी,
क्योंकि यहाँ पे देखिए बात ऐसी होती है, अगर पुलिस को कोई सबूत मिलता नहीं है तो उनको खोजना चाहिए, या जो भी उस घटने में संलिप्त हैं उन लोगों से पूछताछ करके जानना चाहिए कि और कौन कौन तुम्हारे साथ था। तो पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। नहीं, कुछ नहीं देखने के लिए मिला है। और एक बार नहीं, हम लोगों को 3-4 बार टार्चर करते हो गया। बयान आकर के लेते हैं, आकर के लिख करके रिपोर्ट हम लोगों को और चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद 2-3 दिन 4 दिन बीत जा रहा है, कुछ भी हम लोगों को नहीं फिर सूचना देते हैं कि हाँ हम लोगों ने पकड़ा, क्या किया, कुछ भी नहीं। हम लोग जा करके वहाँ भी बैठते हैं, पूछते हैं सर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो हम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है अभी। ठीक है, और कुछ इस मामले पर कोई बोलना चाहेगा इस जगह? आप बोलेंगे तो बताइए। मौके पे हम ही थे, जिसमें कि हमारा ये भैया को पहले मार करके इनको गिरा दिया गया। इनको गिराने के बाद हम और नीरज दोनों उसको अपना भाई को पकड़ने लगे। पकड़ने के बाद हमारा सर पर मारा तो हम गाढ़ा में गिर गए। आपके भी सर पे चोट लगी थी? हाँ, यहाँ पे लगी है। अच्छा। इसके बाद हम गाढ़ा में गिर गए। गाढ़ा में गिरने के बाद आवाज़ आ रही है कि नहीं कुआं में गिर गया। कुआं में गिर गया। कुआं में गिरने के बाद जब देखे तो कुआं में मेरा भाई जब ढकेल कर गिरा दिया गया था। गिराने के बाद वो पानी से ऊपर नहीं आया। एक लड़का सेक्शन पकड़ कर खड़ा था। इसके बाद फिर खड़ा हो गया था। इसके बाद फिर सब लोग झूठ गए। इसके बाद नहीं निकाला गया। इसके बाद हमारे पिताजी गए। इसके बाद पिताजी हमारे 10-15 मिनट बाद यहाँ से गए। इसके बाद निकालने के लिए कोशिश की, निकाला गया। निकालने के बाद वो कोई ऐसा उसमें था नहीं, ऊपर ही सब हो गया था। इसके बाद कोई गुहार वहार कोई कुछ नहीं था। अच्छा, मृतक के पिताजी हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि आप एक शब्द में बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि किस पे कार्रवाई हो और कितने लोग और गिरफ्तार होने चाहिए, आपको क्या लगता है? कम से कम दोनों आदमी अभी जो नामजद हैं वो गिरफ्तार हैं। उनसे पूछताछ की जाए, आप इसकी मांग करते हैं? इसकी मांग करते हैं। आपको? लोग को गिरफ्तार करना चाहिए। जो 2 लोग और जो नाम है जो खुले घूम रहे हैं अभी। हाँ, ठीक है, आप कुछ और बोलना चाहेंगे? जी सर, ये लोग ही मेन अपराधी है सर, जो कि इन लोगों ने ललकारा है तब जा करके वहाँ पे मार शुरू हुई है सर। मतलब अपने कि- गांव के ही लोग जो है ललकारे हैं, इसके बाद मार शुरू हुई मतलब है पूरा वहाँ वारदात का कारण मेन यही पे। थे? जी, मेन कारण यही है। एक राजेंद्र यादव है जो कि गिरफ्तार हो चुका है। एक शंभुनाथ यादव है जो कि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। अच्छा, तो आप देख रहे होंगे ये हम उनके घर से, मृतक के पीड़ित के घर से हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं। और परिजनों का ये कहना है कि जो 2-3 लोग और थे, 2 लोग और थे जिन्होंने कि ललकारा था, जिन्होंने शुरुआत किया था मारपीट के लिए, बहकाया था लोगों को, उन लोगों के लिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसकी ये कार्रवाई चाहते हैं। और साथ ही इनको एक न्याय की उम्मीद है पुलिस प्रशासन से, जो कि हर कोई चाहेगा कि पुलिस अपना काम सही से करे और जो भी पीड़ित है उसको उसका न्याय मिले। और किसी को कुछ कहना, आप भी कुछ कहेंगे, बताइए। सुरेश गुप्ता, पिता भुवनेश्वर, ग्राम पोखरा, पोस्ट चैनपुर, थाना बभनी, तहसील दूधी, जिला सोनभद्र के रहने वाला है। बराबर थाने में जा करके दलाली कर रहा है। कुछ मुजरिमों को छिपा करके रखा है उसने। अच्छा, ये कौन है मतलब? ये पोखरा का है, गुप्ता जी। अच्छा, और क्या बता रहे थे आप? कुछ मोबाइल से देख के बता रहे हैं? उसका हम पूरा एड्रेस लिखे हैं। अच्छा, आपने लिखा हुआ है उसका नाम। तो इनका क्या रोल है उसमें, सुरेश गुप्ता का? ये बोलते हैं कि हमको कोतवाल साहब से बहुत ज़्यादा जमता है और जो है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, हम समझ लेंगे, इस तरह से धमकियाँ देता है। अच्छा। हाँ, कुछ मुजरिमों का अभी भी छिपा के रखा है जो कि इसका संज्ञान में है, पोखरा वाले। अच्छा, तो आप लोगों ने जो एफआईआर दी थी तो उसमें कितने लोगों का नामजद दिया? उसमें नामजद नहीं, कोतवाल साहब अपने से एफआईआर लिखवाए। लेखक सूरजदेव यादव हैं और अपने से लिखवाए। फिर बोले कि सुबह में अपने हिसाब से सुधार करके देना। इसके बाद कुछ सुधार नहीं हुआ। 9 बजे तक एफआईआर कंप्लीट कर दिए वो। जैसे आपने बताया कोतवाल साहब नहीं सुन रहे हैं आप, हाँ। तो आपने आगे का क्या सोचा था कि हमें क्या करना है फिर? एसपी ऑफिस जाने का प्लान बनाया था सुबह में। अच्छा, तो फिर जाएंगे एसपी ऑफिस? अगर मीडिया से काम हो जाता है यहाँ से तो फिर नहीं जाएंगे, अगर नहीं होता है तो जाना पड़ेगा ना। दोषी को सजा होना चाहिए। निर्दोष को सजा ना हो, दोषी को सजा होना मांगता है। जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं, मैं भी इस रिपोर्ट के तहत मैं बोलना चाहूँगा कि ये बात एसपी साहब तक जाए और ज़रूर ये खबर हम भी एसपी साहब तक पहुँचाएंगे, ट्वीट करेंगे उनको और ये मामला वहाँ तक ले जाएंगे कि ये निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और पुलिस जो भी कार्य कर रही है उसमें पारदर्शिता हो, किसी भी तरह का उसमें लिपापोती न हो और पीड़ित को न्याय मिले। तो ये सायल से जो आप देख रहे हैं, सोनभद्र में ऐसी खबरें बहुत हो चुकी हैं जहाँ पे कि देखेंगे कि पुलिस अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रही और ये एक बड़ा उदाहरण है जहाँ पे कि परिजनों की तरफ से निराशा देखने को मिल रही है कि परिजन मांग कर रहे हैं कार्रवाई की, लेकिन थाने से उनको वापस कर दिया जा रहा है या उनको किसी तरह से ये बताया जा रहा है कि आप साक्ष्य लेके आइए, फोटो लेके आइए तो कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं इस पे सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। और इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि एसपी साहब तक ये बात जाए, एडीजी तक बात जाए ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। मैं हूँ आशीष गुप्ता, आप देख रहे हैं सोन प्रभात, कैमरे के पीछे हैं आशीष यादव। शुक्रिया।